की सही। साहेब सतनाम, साहेब सतनाम, सतनाम साहिब, सतनाम साहेब साहेब, साहेब। जय सतनाम, जय सतनाम। गुरु जी केसुड़ा का फूल बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं तो पता नहीं। सतनाम साहिब, चलो। दरवाजा खोल रखो साहिब की सतनाम। इको कम कर दो, इको कम करो એટલે હો જાય ખોર નો મારે સમજાય બધાય साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। ठीक है, साहिब बंदगी सतनाम। थोड़ी सी और कम करो, थोड़ी सी। साहिब बंदगी सतनाम, બસ साहिब बंदगी सतनाम। સહેજ કમ રાખજો ઇકો સહેજ હજી કમ રાખજો साहिब बंदगी सतनाम। બોલો तो आज सोमनाथ में ठीक है, परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं। बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं। क्योंकि सुन तो सभी लेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुन तो सभी लेते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में आधारित नहीं कर पाते, उसको अपने आचरण में नहीं ला पाते। इसीलिए कबीर साहब बार बार यही समझाते हैं कि इस मूल ज्ञान को सुनना बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो आज उसी मूल ज्ञान का खुलासा करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज इस गांव में ये दूसरा सत्संग है। पिछले साल भी यहाँ पे एक सत्संग हुआ था। तो आज यहाँ पे शुरू से बात करेंगे, शुरुआत से बात करेंगे, बिल्कुल बेस से हर चीज को क्लियर करते जाएंगे। क्योंकि बहुत से भगत हैं जो आज पहली बार आए हैं, जो पहली बार इस ज्ञान को सुनेंगे, तो बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे इंसान जन्म में है वो है इस जन्म मरण से मुक्ति। हमें परमात्मा ने कोई जानवर नहीं बनाया, कोई कीट पतंगा नहीं बनाया, कोई पशु पक्षी नहीं बनाया। अगर हमें इंसान बनाया गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि हम इंसान होने के बाद इस जन्म मरण को तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। इंसान चोला मिल गया तो हम समझ सकते हैं कि इस जन्म मरण के बंधन को कैसे तोड़ा जाए, इस 84 के चक्कर को कैसे खत्म किया जाए, इस जेल में से कैसे निकला जाए। अगर इंसानी चोला ना मिले तब हम ये जाल नहीं तोड़ सकते। कोई कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा शेर इस 84 को नहीं तोड़ सकता। केवल एक इंसान ही इस 84 को तोड़ सकता है, इस जेल से निकल सकता है। लेकिन कैसे निकले, क्या करे कि निकले? उसके लिए संतों ने क्या बताया कि प्रभु का नाम ही एकमात्र
जरिया है इस जन्म मरण से निकलने का। अब पहले तो ये समझना पड़ेगा कि प्रभु है क्या, क्योंकि अगर किसी ने जेल बनाई है तो प्रभु तो नहीं हो सकता वो। अगर किसी ने जेल बनाई है तो प्रभु तो नहीं हो सकता वो। हाँ, जो जेल से छुड़वा दे उसे हम जरूर प्रभु कह सकते हैं। जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अब यहां पर दो ताकत आ गई, एक मारने वाला और एक बचाने वाला। अब हमने यहाँ पर यह निर्णय करना है कि हमें इस इलाके 84 में डाला किसने है, मारने वाले ने या बचाने वाले ने। निर्णय यहाँ करना है कि जिसने मुझे इलाके 84 में डाला, जिसने मुझे कुत्ता बैल बकरी हाथी इत्यादि बनाया, मैं उसको प्रभु बोलूं, या जो मुझे यहाँ से निकलने का तरीका बता रहा है मैं उसको प्रभु बोलूं। जो हमें तरीका बता रहा है, जो जेल से छुड़वा रहा है, जो बंधन से छुड़वा रहा है, उसी को मैं बंदी छोड़ बोलूं तभी ठीक रहेगा। तो अच्छी तरह समझना है, प्रभु का नाम ही एकमात्र जरिया है यहां से निकलने का। लेकिन प्रभु का नाम है क्या? एक तो खुद ही प्रभु नाम है। जैसे मैं कहूं प्रभु इधर आओ, तो प्रभु खुद एक नाम है। अब उसके बाद एक और नाम आता है, प्रभु का नाम। अब ये प्रभु का नाम क्या है? प्रभु का नाम क्या है? जिस दिन आपको ये समझ में आ गया, उस दिन आप इस जाल को तोड़ने में सक्षम हो जाओगे। प्रभु का नाम यानी प्रभु से अलग कुछ और चीज है जिसे नाम बोला जा रहा है। तो ये प्रभु नाम किसने रखा? प्रभु, ये नाम किसने रखा? अगर प्रभु का नाम सिमरण करके मुक्ति मिलेगी तो प्रभु नाम किसने रखा? इंसान ने रखा। हिंदी में रखा प्रभु, उर्दू में रखा, अरबी में रखा अल्लाह, अंग्रेजी में रखा गॉड और सिक्खी में रखा वाहेगुरु। ये प्रभु जितने भी नाम रखे गए किसने रखे? इंसानों ने। ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम हैं। जब आदमी आदि मानव था, जब उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, उसके पास रहने को घर नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था, जानवरों की तरह रहता था, पेड़ों पे, गुफाओं में, फल फूल खाता था, कंद मूल खाता था, जानवरों को शिकार करके खाता था। तब ये नाम कहाँ थे? तब हिंदी भाषा कहाँ थी? तब अरबी भाषा कहाँ थी? तब अंग्रेजी कहाँ थी? तब संस्कृत कहाँ थी? जब कोई भाषा ही नहीं थी तो ये नाम कहाँ था? जो आज हम नाम लेके चल रहे हैं कि राम नाम प्रभु का नाम है, वाहेगुरु प्रभु का नाम है, अल्लाह प्रभु का नाम है, ये सारे नाम तब कहाँ थे जब इंसान को बोलना भी नहीं आता था। यहां तक कि 5 तत्वों में आने के बाद भी उसे 5वें तत्व का ज्ञान नहीं था, केवल 4 तत्वों में रहता था वो। 5 तत्व कौन से? सबसे ऊपर आकाश, उसके बाद हवा, उसके बाद अग्नि, उसके बाद धरती, उसके बाद जल। इन 5 तत्वों में रहता था, लेकिन फिर भी एक तत्व था जो उसको प्राप्त नहीं था, जिसकी उसने खोज करी। कौन सा तत्व था? अग्नि तत्व। आसमान के नीचे रहता था, हवा की सांस लेता था, धरती पे खड़ा रहता था, पानी को पीता था। 4 तत्व से तो वो बिल्कुल परिचित था। एक तत्व था अग्नि जो उसके पास नहीं थी।
वो अग्नि कैसे प्रकट हुई, इसको समझना पड़ेगा। जब वो जानवरों का शिकार करता था, पत्थर मारता था, दिन में पत्थर से पत्थर टकरा भी जाता था, नहीं जानवर के लगा, जमीन पे आके गिरा तो चिंगारी नहीं निकलती थी, दिखती नहीं थी। जब उसने रात में शिकार किया और पत्थर से पत्थर टकराया, तब उसको दिखाई दिया कि कुछ चीज चमकी वहां पे। अब उसने शिकार को छोड़ा और पत्थर से पत्थर टकराने लगा। जब पत्थर से पत्थर टकराने लगा तो जो चिंगारी उसे मिली वो उसके जीवन की पहली खोज थी। अग्नि इंसान के जीवन की पहली खोज है, जबकि थी उसी के पास, थी वो पत्थर में ही, लेकिन पहली खोज अग्नि थी। अक्षर भी नहीं खोजे गए थे तब, अक्षर भी उसके पास नहीं थे उसके मुंह में, लेकिन उसको प्रकट नहीं किया गया था। जैसे अग्नि थी पत्थर में ही, लेकिन उसको प्रकट नहीं किया गया था, इसलिए वो गुप्त थी। धीरे 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 उसने आगे बढ़ा, बुद्धि आई। अब उसने जब जानवरों को देखा कि शेर है, सांप है, अपने साथियों को बचाने के लिए उसने चित्रकारी शुरू करी। बड़े बड़े पत्थरों पे शेर बना दिया। आज भी पुराने मंदिरों में जाके देखो, गुफाओं में चित्र बने हुए हैं। क्यों? सांकेतिक ज्ञान कि होशियार रहना, यहाँ कहीं ना कहीं शेर है। जैसे आप जंगल में जाओ तो आज भी देखो गिर में शेरों की फोटो लगा रखी है, हिरण की लगा रखी है। क्यों? क्योंकि अगर तुम अनपढ़ भी हो तब भी तुम शक्ल पहचान जाओ यहाँ क्या मिल सकता है। सांकेतिक ज्ञान दिया गया। अभी उसका नाम नहीं रखा गया। पानी वहां पे था, लेकिन पानी का नाम नहीं था। अभी उसको नहीं पता इसका नाम पानी है, वो तो रखेगा अभी। इंसान ने रख लिया, जानवर आज भी नहीं समझता कि इसका नाम पानी है। बिना पानी जाने कि इसका नाम पानी है, वो पानी पी लेता है। धीरे 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 उसने चित्र बनाने शुरू किए, लोगों को जागृत करना शुरू किया कि यहाँ पर ऐसा जानवर हो सकता है। लेकिन आगे और बुद्धि आई, विवेक आया। तब उसने अपने मुंह से निकलने वाली हर आवाज को एक रूप दे दिया। जैसे पहली आवाज निकली आ, तो उस आ को एक रूप दे दिया। आज से ये आ है। ई, उसको एक रूप दे दिया। उसको एक रूप दे दिया। का, खा, गा, पा, फा, टा, सारे अक्षर बना दिए और उनको एक रूप दे दिया। अब कहानी शुरू होती है अक्षरों की। अभी तक अक्षर नहीं थे उसके जीवन में, अब अक्षरों की कहानी शुरू होती है। जब सारे अक्षर निकाल लिए मुंह से, जितने निकल सकते थे। भारत में रहने वाले आदिवासियों ने 52 अक्षर निकाले मुंह से और अंग्रेजों ने केवल 26 अक्षर निकाले मुंह से। A B C D E F G, इसको गिनोगे 26 हो जाएंगे और संस्कृत के अक्षर 52 हो जाएंगे। जब ये अक्षर निकाल लिए और पूरी वर्णमाला बना ली, अब शुरू हुआ नामकरण। पत्थर को क्या बोला जाए? तो वहां जो ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने नाम रख दिया पत्थर और सबको सिखा दिया कि आज के बाद मैं पत्थर बोलूं तो ये है पत्थर, ये लेके आना है, पत्ता तोड़ के मत ले आना। कमल ये है कमल, कलम ये है कलम। का मा ला 3 अक्षर है। माँ आगे कर दिया, ला पीछे कर दिया तो कमल फूल बन गया। ला आगे पीछे कर दिया, माँ पीछे कर दिया कलम तो पेन बन गया। वही 3 अक्षर आगे पीछे किए, सारा खेल ही उलट गया। ऐसे ही सारे अक्षरों को बना के उसने सारी दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सबका एक एक नाम रख दिया अपनी भाषा में। हिंदी भाषा में अलग, अंग्रेजों ने अपनी भाषा में अलग। उन्होंने पानी को देखा बोला वाटर, हमने पानी को देखा बोला पानी। दोनों में मतभेद हो गया अक्षरों में, लेकिन वस्तु वही है, वस्तु वही है।
तो इन सारे अक्षरों में अरबी, जापानी, चाइनीज, ताइवानी, बंगाली, भूटानी, केरली, मध्य प्रदेश में सारे लोग अपनी अपनी भाषाओं में उन चीजों का नाम रखने लगे, सबने रख डाले, लेकिन चीज एक ही थी। आसमान का नाम किसी ने स्काई रख दिया, किसी ने आसमान रख दिया, किसी ने अंबर रख दिया, किसी ने शून्य रख दिया। सबने अपनी अपनी भाषाओं से सारे नाम लिखे रखे, लेकिन वस्तु एक थी। इसी प्रकार जब आदमी ने देखा कि ये आदमी अच्छा खासा खड़ा है और एकदम मर गया, ये मर कैसे गया? क्या चीज है जो इसको जिंदा करके रखी है? और वो चीज निकली और वो मर गया। उसका नाम आदमी ने रख दिया जीवात्मा, आत्मा। किसी ने प्रभु रख दिया, किसी ने गॉड रख दिया, किसी ने अल्लाह वाहिगुरु रख दिया। यानी उसकी ताकत से आदमी जिंदा है और बिना उसके मुर्दा। अब वो चीज देखी किसी ने नहीं, वो चीज दिखने में नहीं आती, वो कोई देख नहीं पाया, इसलिए इन नामों के पीछे झगड़ा हो गया। किसी ने कहा अल्लाह, अल्लाह की वजह से ये शरीर खड़ा है। उसने कहा नहीं, वाहिगुरु की वजह से खड़ा है। किसी ने कहा नहीं, ये राम की वजह से खड़ा है। नहीं, ये तो खुदा की वजह से खड़ा है, ये गॉड की वजह से खड़ा है। उस चीज को अगर इंसान देख सकता होता तो जैसे बाकी का झगड़ा खत्म हो गया कि जल, वाटर, नीर, तो पानी एक है, फायर, अग्नि, आग एक है, हवा, वायु, एयर एक है, तो अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु भी एक हो जाता। लेकिन उस चीज को कोई देख ही नहीं सकता, इसलिए अलग अलग मान के बैठ गए। झगड़ा केवल यही है। अब बात करते हैं कि कौन से नाम से हमारी मुक्ति होगी। हिंदी के नाम जपो, अंग्रेजी के नाम जपो, गुजराती के नाम जपो, बंगाली वाला जपो, चाइनीज वाला जपो, किससे मुक्ति होगी? किसी से भी नहीं। कैसे? जैसे तुम्हें प्यास लगी है तो वाटर वाटर जपो, कि जल जल जपो, कि पानी पानी जपो, कि नीर नीर जपो। कौन सा नाम जपो जो मेरी प्यास बुझे? कोई भी नहीं। प्रभु का नाम का मतलब है पानी का वस्तु। पानी और वस्तु दोनों को जानना पड़ेगा। पानी पानी जपना नहीं है, पानी नाम की वस्तु को पीना है। प्रभु प्रभु करना नहीं है, प्रभु के नाम को जानना है। प्रभु का नाम है क्या? राम का नाम है क्या? एक तो नाम है राम जो इंसानों ने बनाया, हिंदी का या रा ला वा। जब ये लाइन बनाई तो रा उठा लिया, आकर डंडा लगा दिया। पा फा बा भा मा, जब ये लाइन बनी तो माँ उठा लिया और बना दिया राम। अरे ये राम तब कहाँ था जब ये लाइन नहीं बनी थी, जब ये अक्षर नहीं बने थे, तब कौन सा नाम था? ये तो तुमने खुद बना लिया। अब राम का नाम तुमने बनाया, राम को तुमने नहीं बनाया। पानी का नाम तुमने रखा, पानी तुमने नहीं बनाया। पानी पहले से था, हवा पहले से थी, आकाश पहले से था, धरती पहले से थी। तुमने केवल उसका नाम रखा है। इसी प्रकार राम पहले से था, लेकिन उसका नाम नहीं था। नाम तुमने रखा है। कैसे रखा है? 52 अक्षरों के द्वारा रखा है। इसीलिए कबीर साहब ने क्या बोला? 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। वो सत्य सिमरन है, यानी सच्चा सिमरन है।
ये 52 अक्षरों के द्वारा राम 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 करने वाला सिमरन नहीं है, क्योंकि राम का नाम भी राम नहीं है। राम का नाम क्या है सबको पता है। राम नाम सत्य है, सत्य है। राम का नाम राम नहीं है। राम का नाम तो तुमने राम रख दिया। अक्षर ना होते रख के दिखाते नाम, अक्षर ना होते तुम अपना नाम रख के दिखाते, अपने बच्चों का नाम रख के दिखाते, घर का नाम, देश का नाम, गली का नाम, जात का नाम, पात का नाम, धर्म का नाम, कुछ भी रख के दिखा दो अगर अक्षर ना हो तो। सारा खेल 52 अक्षर का है। इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा ही हम सब बट गए। कोई कहता मैं हिंदू, अगर हा ना दा नहीं होता अक्षर तो कैसे तू हिंदू होता। कोई कहता मैं मुसलमान, मा सा ला मा ना ये अक्षर ना होते तो तू कैसे होता मुसलमान। कोई कहता मैं सिख, सा और खा नहीं होता तो कैसे होता सिख। ये अक्षरों की वजह से ही सारी दुनिया बटी पड़ी है। क्या कभी कोई शेर देखा कहे मैं हिंदू शेर हूँ, मैं मुसलमान शेर हूँ, मैं सिख शेर, मैं ईसाई शेर। क्या कोई गाय कहती है मैं हिंदू गाय हूँ, मैं मुसलमानी गाय हूँ। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये 52 अक्षर का खेल इंसान ने पैदा कर दिया है और जिसने पैदा किया वही बट के रह गया, वही बट गया इन अक्षरों के आधार पे। अब कबीर साहब क्या कहते हैं, 52 अक्षर जोड़े आन सकिया न अक्षर एक पहचान। 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के दुनिया भर के नाम बना लिए। एक कृष्ण नाम के भी 108 बना दिए। एक ही काफी था, उसके भी 108 नाम बना दिए। कैसे बनाए? 52 अक्षरों के द्वारा। ये दुनिया भर के अक्षर लिखे हैं, तोड़ मोड़ के जितने मर्जी नाम बना दो, लेकिन ये मैन मेड नाम है, नकली नाम है। जो असली नाम है वो सत्य नाम है। सत्य ही वो नाम है। अब इस सा और ता मत समझ लेना, ये भी 52 अक्षरों के द्वारा ही बना है। सा और ता। सत्य नाम उस वस्तु का नाम है जो सत्य है। अब सत्य है क्या? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। एक तो असत्य तत्व है, एक सत्य तत्व है। असत्य तो इस दुनिया की सारी काया है, सारे शरीर असत्य है, और सत्य केवल आत्मा है। आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, उस आत्मा को ना तो कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, ना कोई अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। वही सत्य है। बाकी जितने भी शरीर हैं ये सब असत्य हैं, क्योंकि असत्य वो होता है जो कभी स्थायी नहीं रहता, वो बदलता रहता है। जो चीज बदलने में आ जाए हे अर्जुन, वो माया है, असत्य है। और जो कभी बदले ना, सदा एक रहे, एक रस, अचल अटल अविनाशी सनातन पुरातन रहे, वही आत्मा है, वही सत्य है। तो हम सब सत्य हैं और हमारी काया असत्य है। हे अर्जुन, मैं और तू ये शरीर नहीं है। शरीर तो हमारे कपड़े हैं। हमारे कपड़े फटने पर, हमारे शरीर नाश होने पर भी हम और तुम्हारा कभी नाश नहीं होता। ये जितने भी राजा महाराजा दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। हम तुम और ये राजा महाराजा अजर अमर अविनाशी हैं। कोई गलती से भी हमें शरीर ना समझे, हम शरीर नहीं है। शरीर तो 10 इंद्रियों का रथ है, इसी को 10 रथ बोला जाता है। और राम के वियोग में ये बार बार मरता है। राम जी के वियोग में दशरथ के प्राण गए। जब इस आत्म राम से वियोग होता है तो ये 10 रथ
10 इंद्रियों का रथ चलता चलता रुक जाता है। क्या है ये 10 इंद्रियों का रथ? 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों में क्या आता है? जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है। कैसे ज्ञान होता है? आंखों से ज्ञान होता है। लाल है, काला है, पीला है, हरा है, आदमी है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है। कैसे पता लग रहा है? इन आंखों से देख के। ये हमारी पहली इंद्री है, ज्ञान इंद्री। दूसरी इंद्री है कान। शेर ने दहाड़ा या कुत्ता भौंका, पापा ने आवाज लगाई या पड़ोसी बुला रहा है, कैसे पता लग रहा है? कान इंद्री से। ज्ञान इंद्री है। तीसरी इंद्री है नाक। बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, ये नाक से पता लगता है। चौथी इंद्री है जीभ। खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, ये जीभ से पता लग रहा है। पांचवी इंद्री है हमारी चमड़ी। ठंडा है, गर्म है, कैसे लगता है पता? हाथ लगा के देखते हैं, हाथ लगाने से ज्ञान हो गया, क्योंकि इंद्री है। और ये पूरी काया इसी इंद्री से ढकी हुई है। गिलास केवल हाथ से पता नहीं लगता गर्म है, गाल पे लगा के देख लो, पैर पे लगा के देख लो, पीठ पे लगा लो, हर जगह से तुम्हें इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि गर्म है भाई। ऐसा नहीं है हाथ कहेगा गर्म है और पीठ कहेगी ठंडा, ऐसा नहीं होगा। ये पूरी एक ही ज्ञान इंद्री है। ये हो गई 5 ज्ञान इंद्रियां। अब 5 कर्म इंद्रियां क्या है? पहली इंद्री है हाथ, हाथों से कर्म करते हैं। दूसरी इंद्री है पैर, पैरों से कर्म करते हैं। तीसरी इंद्री है मुंह, मुंह से बोल के कर्म करते हैं। चौथी और पांचवी इंद्री है हमारी गुप्त इंद्रियां, लैट्रिन करना, पेशाब करना, ये भी कर्म है। अब 5 इंद्रियां हो गई ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्रियां हो गई कर्म इंद्रियां। अब हम इन ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को अगर एक एक खूंटी पे टांग दें, यानी एक पे आंख लटका दी, एक पे टांग लटका दी, एक पे हाथ लटका दिया, एक पे पूरी चमड़ी लटका दी, 10 इंद्रियां लटका दी जाएं, क्या तुम उसे भगवान कहोगे? क्या तुम उसे भगवान कहोगे कि आंख लटकी है वो भगवान है, नाक लटकी है वो भगवान है, हाथ लटका है वो भगवान है, पैर लटका है वो भगवान है? नहीं कहोगे। और जब इस 10 इंद्रियों को एकदम पैक कर दिया, आंख की जगह आंख, नाक की जगह नाक, कान की जगह कान, मुंह की जगह मुंह, तो सारे भगवान बन गए। यानी शरीर को बिल्कुल सेट करके रख दिया तो राम जी भी बन गए, हनुमान जी भी बन गए, नानक जी भी बन गए, कबीर जी भी बन गए, पापा भी बन गई, मम्मी भी बन गई। क्योंकि तुम इन इंद्रियों को देख के पहचान रहे हो, ये मेरी पापा, ये मम्मी, ये भाई, ये चाचा। क्या देख रहे हो? केवल इंद्रियां देख रहे हो। आंख देख रहे हो, नाक देख रहे हो, कान देख रहे हो, चमड़ा देख रहे हो, हाथ देख रहे हो, पैर देख रहे हो। तुम इंद्रियों को अपना माँ बाप भाई बहन मान के बैठ गए हो, जबकि भगवान इंद्रियातीत है, भगवान देहातीत है। तुम कपड़ों को भगवान मान के बैठ गए हो, जबकि कपड़े भगवान नहीं है। असली चीज क्या है? आत्मा। कृष्ण जी शरीर नहीं है। अगर तुम कृष्ण जी को केवल शरीर मानते हो फिर तुम केवल आदमी मानोगे। विष्णु जी को तुम शरीर मानते हो तो केवल आदमी मानोगे, जबकि विष्णु जी ने तो मछली का भी अवतार लिया। तुम विष्णु जी को कभी मछली नहीं बोलोगे। विष्णु जी ने कछुए का भी अवतार लिया, तुम विष्णु जी को कभी कछुआ नहीं मानोगे। विष्णु जी ने जंगली सुअर का भी अवतार, तुम कभी उसको जंगली सुअर नहीं मानोगे। विष्णु जी ने स्त्री का भी अवतार लिया। जब देवताओं के बीच में एक दैत्य अमृत पीने लगा तो लड़की बन के काटा, तो विष्णु जी को कभी लड़की नहीं मानोगे, लेकिन तुम विष्णु जी को आदमी जरूर मान लोगे। कृष्ण जी को तुम आदमी जरूर मानोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये इंफॉर्मेशन फीड हो चुकी है। ये फीड करवा दिए तुम्हारे अंदर कि विष्णु केवल आदमी है, कृष्ण केवल आदमी है। अगर वो केवल आदमी होता तो वो कभी मनी, कछुआ और औरत का अवतार ही ना लेता। बस यही समझना है।
ये मछली, कछुआ, जंगली सुअर, आदमी, औरत, ये सब कपड़े हैं। विष्णु जी कभी मछली के कपड़े पहन लेते हैं, कभी आदमी के पहन लेते हैं, कभी औरत के पहन लेते हैं। वो एक नहीं है कि तुम केवल एक का ठप्पा लगा दो कि वो आदमी ही है। ऐसा नहीं है। आप भी आदमी नहीं हो, क्योंकि आप केवल इस जन्म में आदमी के कपड़े पहने और लोग 184 कहाँ गए। जब आप कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये सारी जन्म, सारी जूने पार करते 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 आज यहाँ पहुंचे, तो कल आप हाथी नहीं रहे, आप शेर नहीं रहे, आप भेड़ बकरी नहीं रहे, वो भी चलेगी। तो आप आदमी कब तक रहोगे? जब तक आदमी के कपड़े पहन रखे हैं तब तक। और जब उतार दोगे तब क्या हुए? तब आत्मा हुई। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। जो आत्मा को जान लेते हैं वो सब कुछ जान लेते हैं, उनको कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। और जो आत्मा के अलावा बाकी दुनिया का ज्ञान अदा कर लेते हैं वो असल में कुछ भी नहीं जान पाता। अंत समय में उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो इसी को समझना है। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि किसी देवी देवताओं की पूजा करो, कभी नहीं कहा। अध्याय 7 पढ़ो। अध्याय 7 में क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि लोग हैं। उनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है। देवी देवता की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं। ये तीनों ही मुझ तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये मुझे भी देवता ही मान लेते हैं। हे अर्जुन, जो मुझे शरीर करके जानता है, जो मुझे आदमी करके जानता है, वो असल में मुझे जानकर भी नहीं जान पाता। मैं शरीर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। मैं सब जन्मों को याद रखता हूं और तू भूल जाता है। तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं। कौन सा रूप है? काया रूप। कभी मछली बनके, कभी कछुआ बनके, कभी स्त्री बनके, कभी राम बनके, कभी श्याम बनके, कई जन्म हो लिए। लेकिन मैं अजन्मा हूं। मेरा कभी जन्म नहीं होता। दोनों स्वरूप का वर्णन आ गया यहाँ पे। पहला दोहा, पहला श्लोक बोल रहा है कि तेरे मेरे कई जन्म हो लिए। अब जिसका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। एक तो हो गया काया रूप, कई जन्म ले लिए, और एक है अविनाशी रूप, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं। इन दोनों रूपों का जब आपको ज्ञान हो जाएगा तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप भी अजर अमर अविनाशी हो। लेकिन आपका जो शरीर है, इस शरीर ने जन्म लिया है और एक दिन ये शरीर नाश हो जाएगा, लेकिन आपका नाश नहीं होगा। आपको तो शिफ्ट कर दिया जाएगा। जैसे आप आज इस घर में रहते हो, अभी इस देह को छोड़ दो तो क्या लिखा जाएगा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी का स्वर्गवास हो गया, यानी पहले यहाँ वास था इस गांव में, अब कहाँ वास है? स्वर्ग में। यानी पिताजी यहाँ से वहां चले गए। तो पिताजी जब यहाँ से वहां चले गए तो फिर भोग किसका है? मरा कौन इस घर में? जब पिताजी यहाँ से वहां चले गए, मानो पिताजी अहमदाबाद गए, तो तुम ये लिखवा दो कि पिताजी मर गए। अरे अहमदाबाद गए, जिंदा है भाई, मर कहाँ गए? लेकिन जब पिताजी स्वर्ग चले जाते हैं तो तुम लिखवा देते हो पिताजी मर गए। अब पिताजी मर ही गए तो स्वर्ग कौन गया? जब पिताजी मर ही गए तो स्वर्ग कौन गया? ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि मरा कौन और गया कौन। अरे मरा ये शरीर, इंद्रियां, आंख मर गई, कान मर गया, नाक मर गया, पेट मर गया, हाथ मर गए, पैर मर गए।
पिताजी नहीं मरे, पिताजी आत्मा है, पिताजी कोई शरीर नहीं है। शरीर तो कपड़े हैं जो पिताजी को गर्भ मिल गए, लड़की के शरीर मिल गए तो वो माताजी हो गई, लड़के के कपड़े पहन लिए तो वो पिताजी हो गए। जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं दुकान पे, हम कहते हैं भाई एक पैंट दे दो, तो पहला सवाल क्या होता है उसका, लेडीज की जेंट्स। हम कहते हैं भाई एक चश्मा दे दो, वो कहता है लेडीज की जेंट्स। हम कहते हैं भैया एक पर्स दे दो, लेडीज की जेंट्स। भैया एक कोट दे दो, लेडीज की जेंट्स। अब कपड़ा एक ही है, एक ही चमड़े का कोट लेडीज और एक ही चमड़े का कोट जेंट्स। चमड़ा लेडीज जेंट्स नहीं है, लेकिन कोट लेडीज जेंट्स कैसे होगा? कपड़ा लेडीज जेंट्स नहीं है, लेकिन की वजह से। जैसे एक कुमार मिट्टी का एक घड़ा बनाया और मिट्टी सुराही बनाई, दोनों मिट्टी ही है, लेकिन घड़ा कैसे हो गया, सुराही कैसे हो गई, नाम कैसे बदल गया? डिजाइन की वजह। इसी प्रकार माँ के गर्भ में जो आप कपड़े पहन के आते हो, अगर आपने लड़के के कपड़े पहन लिए तो आप लड़का के निकलोगे, और आपने लड़की के कपड़े पहन लिए तो आप लड़की बन के निकलोगे। अब जैसा बन के निकलोगे तुम्हें नाम भी वैसा ही मिलेगा। लड़का बन के निकले तो नाम मिलेगा सुरेश भाई, महेश भाई, ये भाई, वो भाई, और लड़की बन के निकले तो कांता बहन, सुनीता बहन। जबकि दोनों पांचों तत्व ही है। किससे बना ये शरीर? हवा से, पानी से, आग से, मिट्टी से, धरती से। ये पांच तत्व आदमी और औरत नहीं है, तो इन पांचों तत्व से बना हुआ एक पुतला आदमी और औरत कैसे हो सकता है? केवल डिजाइन की वजह से, केवल डिजाइन की वजह से। डिजाइन की वजह से मैं अपने आप को आदमी मान रहा हूँ, डिजाइन की वजह से एक औरत अपने आप को औरत मान रही है। चलो दोनों को मिक्सी में डाल देते हैं और बटन घुमा देते हैं, उसके बाद क्या बन के निकलेगा? चटनी। अब उस चटनी में ना तो तुम ये ढूंढ पाओगे कि आदमी की चटनी कौन सी है, और ना तुम ये ढूंढ पाओगे औरत की कौन सी है। यानी एक मटके को, एक सुराही को तुम कूटो, पीस दो, चूरा चूरा कर दो और मिला दो। अब कहाँ ढूंढोगे मटका और कहाँ ढूंढोगे सुराही? एक ही है। लेकिन इस माया ने ऐसा जाल बुन दिया है कि तुम अपने आपको ये आदमी समझ रहे हो और तुम दूसरी को औरत समझ रहे हो। बस यही बंधन है। कोई नर नहीं है, कोई नारी नहीं है, दोनों जीवात्मा है। नर नारी के तो कपड़े डिजाइन वाले पहन लिए तुमने। कृष्ण को तुम आदमी मानते हो, राधा को औरत मानते हो। दोनों में ना तो कोई आदमी है ना कोई औरत है। ये आदमी और औरत के तो कपड़े पहने हैं उन्होंने, और जब दोनों कपड़े उतार के आ जाएंगे तो वो आत्मा कहलाएंगे। ये काया रूपी कपड़ा दोनों का मिट्टी में मिल जाएगा, दोनों का अग्नि में सड़ जाएगा, लेकिन दोनों में रहने वाली जीवात्मा अमर अविनाशी है। उसी जीवात्मा को, उसी आत्मा को नाम बोला गया है, वो है नाम। उसी नाम के लिए कबीर साहब कहते हैं, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष न नारी। ये आत्मा ना तो बुद्ध स्वरूपी है कि कोई कहे जी त्रिकुटी में ध्यान लगाया था, बड़ी प्रकाश ही प्रकाश हो गया, मुझे तो परमात्मा मिल गया। नहीं मिला, तुम्हें केवल प्रकाश मिला है। प्रकाश और अंधकार दोनों जड़ है, दोनों जड़ है। जो प्रकाश और अंधकार दोनों को देख रहा है, दोनों को अनुभव कर रहा है, वो कौन है? उसको जानना है। जो जागते हुए भी सारी दुनिया को देख रहा है और सोने के बाद भी सपने देख रहा है, जो दिन में भी देख रहा है, रात में भी देख रहा है, वो कौन है? जो चीज दिख रही है वो दृश्य है, जो उसको देख रहा है वो दृष्टा है, लेकिन दोनों ही बंधन में है। एक माया है और एक माया में उलझा हुआ दृष्टा है। माया जैसे जैसे घुमा रही है, दृष्टा वैसे वैसे घूमता जा रहा है। दृश्य और दृष्टा दोनों से परे जो अवस्था है वो मुक्त अवस्था है। ना रहेगा दृश्य, ना रहोगे दृष्टा, तब तुम्हें अपने आत्म स्वरूप का
हे अर्जुन, इन सब देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किसी की पूजा नहीं करनी है। हिंदू धर्म देवी देवताओं पर निर्भर नहीं है, सनातन धर्म देवी देवताओं पे निर्भर नहीं है। जब कृष्ण जी ने एक पहाड़ उठाया था ना दिल्ली पे, इस वाली पे क्यों नहीं उठाया? इस पे क्यों उठाया? क्योंकि सबसे कमजोर उंगली ये थी और सामने जो था उसका अहंकार बहुत बड़ा था। इससे उठाता तो वो कहता मोटी से उठाए ना, छोटी से उठा के दिखाता, इसीलिए छोटी वाली से उठा लिया। अब कौन से राक्षस से जंग हो रही थी वहां पे? किसके साथ जंग हो रही थी? नहीं, किसके साथ जंग हो रही थी जब गोवर्धन पर्वत उठाया? इंद्र के साथ। तो इंद्र कौन है? कोई राक्षस का नाम है क्या? देवता इंद्र है, देवता है। देवता तो वायुदेव, पवन देव, जल देव, वरुण देव, देवताओं का राजा, देवताओं का राजा इंद्र है। तो देवताओं के राजा के साथ जो जंग लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है जंग पता है? कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही देवताओं की पूजा का खंडन कर दिया था। किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। अब सब लोगों ने देवताओं की पूजा बंद कर दी। अब देवराज इंद्र कहता, अरे ऐसे कैसे बंद कर दी? तुम्हें डुबो के मारूंगा। और उसने ऐसी बारिश करने शुरू किया। इतनी बारिश हुई कि हाहाकार मच गया। तो कृष्ण जी ने क्या किया? चल बेटा, अहंकार मैं ही तोड़ता हूं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने उठा के गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सारे गोकुलवासी उसके अंदर आ गए। हमारी जान का दुश्मन कौन था? देवताओं का राजा इंद्र। तो जब कृष्ण जी अपने होते हुए सबको समझा रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, तो उनके जाने के बाद वो कब कह सकते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करो? उनके जाने के बाद हमें दोबारा से वही काम में लगा दिया कि जो वो मना करके गए। देवी देवताओं की पूजा अगर उन्होंने मना करी तो फिर क्या करने को बोला? कुछ तो कहा होगा ना, किसकी पूजा करनी है? उन्होंने क्या बोला? अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक धर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी भी गुरुद्वारे में, किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं। पूजा भाव से नहीं, पूजा उसने आत्मा की करनी है, आत्मा में ही संतुष्ट होना है। हाँ, कुछ देखने जाना है तो जा सकता है, कोई अच्छा मंदिर बना, देखा भाई इंसान ने बनाया है, अच्छी कला है, लेकिन तुम कहो उसमें भगवान रहता है तो नहीं। जो भगवान सारी कायनात को बना सकता है, वो अपने रहने के लिए घर नहीं बना सकता क्या? तुम्हारे चंदे की जरूरत है? तुम गली गली में चंदा मांगोगे उसका घर बनाने के लिए? जो सूरज चांद सितारे बना सकता है, वो अपना मंदिर क्यों नहीं बना सकता भाई? ये सब इंसान की उपज है, ये सब इंसान का खेल है। तो उस युग में भी देवी देवताओं की पूजा को कृष्ण जी ने मना किया, और अगर वो आज भी होते तो आज भी मनाही कर रहे होते और यही दे रहे होते कि अपनी आत्मा को पहचानो। हम सब आत्मा हैं और हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन का मतलब होता है आत्मा, जिसका कोई आदि और अंत ना हो, वही है हमारा धर्म। कोई आदि और अंत ही नहीं है, किसी आदमी का बनाया धर्म नहीं है ये कि कोई आदमी उठा और उसने एक नया धर्म बना दिया। ये उसका धर्म है जो नित्य है, शाश्वत है, अडोल है, अचल है, आत्मदेव है। गुरु ग्रंथ साहब में उसी आत्मदेव की पूजा करने का ज्ञान दिया गया है। सारे सिख भाइयों को ये ज्ञान दिया गया है कि आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। ये गुरु ग्रंथ साहब में लाइन बोली गई है कि अगर किसी की पूजा करनी है, उसकी करो जिसका कभी जन्म
नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। उसकी मत करो जो पैदा हुआ और मर गया। नानक साहब कहते हैं, एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। जो पैदा हुआ और मर गया उसकी पूजा क्या कर रहे हो? शरीरों की पूजा नहीं करनी है। उसकी पूजा करो जिसको तीर लग नहीं सकता, उसकी पूजा करो जिसको आग लग नहीं सकती। इन शरीरों को तो तीर भी लग जाता है और आग में भी जल जाते हैं। राम जी का शरीर कैसे खत्म हुआ था? लीला पूरी करने के बाद राम जी के शरीर का क्या हुआ? जल समाधि ली तो जल ने शरीर को गला दिया। जिसको गला गया जल, उसकी पूजा वर्जित है। कृष्ण जी के शरीर को क्या हुआ? तीर लगा पैर में, जिसको तीर लग गया उसकी पूजा वर्जित है। पूजा उसकी करनी है, हे अर्जुन, जो नित्य है, जिसको कोई जला नहीं सकता, जिसको कोई काट नहीं सकता, केवल उसी की पूजा करनी है। और वो आत्म देव है, उसके आगे देव लगा रखा है। असली देव वो है, ना कि वरुण देव और इंद्र देव है। इंद्र देव वरुण देव तो टीवी में देखा होगा प्रोग्राम, जब राक्षस हमला करते थे तो अपना राज छोड़ के भाग जाते थे। उस देव को पूजो जिसका राज कोई हर ही नहीं सकता, जिसको कोई श्राप लग ही नहीं सकता, जिसको कोई मार ही नहीं सकता। वो है असली देव। तो उसी को जानना है। असल में राम कौन है? राम हमारी आत्मा। राम शरीर नहीं है, इसीलिए आत्मा के आगे राम भी लगाया जाए। आत्म राम। एक तो वो राम है जो दशरथ के पुत्र है, और एक राम है आत्म राम। लेकिन साहब ने 4 राम की व्याख्या कर डाली। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा, वो चौथा राम। अब ये 4 राम कौन कौन है? साहिब कहते हैं, पहला राम दशरथ का बेटा, धनुष बाण वाला राम, जिसको आप देखते ही पहचान जाते हो कि ये राम जी हैं। क्या देखा? शरीर देखा। पहला राम शरीर राम है। हनुमान जी को देखते ही समझ जाते हनुमान जी हैं। किसी और देवी देवता की फोटो देखते ही समझ जाते कि ये वो है। क्या देख के? शरीर देख के। तो पहला राम है शरीर। ऐसे ही शरीर को देख के समझ जाते हो भीखादास बैठे हैं कि बाबूराम बैठे हैं। शरीर देख के पहचाना, तो पहला राम है शरीर। दूसरा राम घट घट में बैठा, ये जीवात्मा। भीखादास को भीखादास की जीवात्मा चला रही है, मुझे मेरी जीवात्मा चला रही है, इनको इनकी जीवात्मा चला रही है। तो राम जीवात्मा। और तीसरा राम, तीजे राम का सगल पसारा, वो कौन है? मन राम, जिसका सारा पसारा है। जब इस दुनिया में आए थे, क्या ये बिल्डिंगें थी? क्या ये कारें थी? क्या यहाँ हवाई जहाज घूम रहे थे? किसका पसारा है ये? मन राम का। तुम्हारे मन में आता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तुम आविष्कार कर देते हो। जब तुम पैदा हुए तो अकेले थे, जब बड़े हुए तो सोचा में आया चलो शादी कर लेते हैं, आ गई एक लड़की जीवन में। उसके बाद मन ने कहा चलो फैमिली कर लेते हैं, बच्चे हो गए। तो ये मन ने पसारा डाल दिया। एक छोटे से मकान में रहते थे, मन ने कहा थोड़ा बड़ा चाहिए, 1 से 2 बिल्डिंगें कर ली, 2 से 4 कर ली, आज बुर्ज खलीफा बना दिया, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। इस मन राम ने। अभी भी तसल्ली नहीं है इसे, अभी और बहुत कुछ करने के लिए बेकरार है ये, इसका पसारा है। तो एक राम दशरथ बेटा, एक राम गड़गड़ में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा, वो है आत्म राम। उसको हम परमात्मा भी कह देते हैं। उसको पाना है। ये जीवात्मा उस परमात्मा को प्राप्त कर ले तो इस मुक्ति हो जाएगी, ना कि खुद से बनाए हुए अक्षरों को जपे तो इसकी मुक्ति होगी, कभी नहीं होगी। तो ये खुद से बनाए हुए अक्षरों को
राम समझ बैठी है, ये राम के नाम को राम समझ बैठी है, जबकि राम है आत्म राम, जिसका कभी नाश नहीं होता। उस आत्म राम की ही सारी महिमा, वेद पुराण गीता भागवत सब उसी आत्म राम की जिक्र करते हैं। कोई भी संत की वाणी उठा लो, दादू जी, भीखा जी, कबीर साहब, रविदास जी, गरीबदास जी, सब आत्मा की बात करते हैं, आत्म ज्ञान की बात करते हैं। और ये जितने संत बैठे हैं दुनिया में, ये भी आत्मज्ञान कर रहे हैं। लेकिन जब तुम इनके पास जाओगे, तुम्हें आत्मज्ञान की जगह किसी और का ज्ञान पकड़ा देंगे। अब आत्मज्ञान की व्याख्या समझ लो क्या होता है। जैसे आत्महत्या का मतलब होता है खुद की हत्या, किसी और की नहीं। किसी और की हत्या कभी अखबार में नहीं आएगा कि किसी ने आत्महत्या कर ली, यानी कि तुमने किसी और को मारा, तो तुम्हारा नाम कभी आत्महत्या का नहीं आएगा। आत्महत्या का होता है अपनी हत्या करना। आत्मरक्षा का मतलब है अपनी रक्षा करना। आत्मनिर्भर का मतलब होता है खुद पे निर्भर रहना। आत्म बल का मतलब होता है, आत्म बल का मतलब होता है खुद का बल। और आत्म, जितने भी अक्षरों के आगे आत्म लगा है, वो सब अपनी तरफ इशारा करते हैं। ऐसे ही आत्म ज्ञान किसी और का ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान। आत्म कथा किसी और की कथा नहीं, अपनी कथा। तो इसी आत्म ज्ञान का मतलब है मैं किसी और का नाम नहीं, खुद का नाम जानूं। किसी और का नाम जपोगे वो आत्म ज्ञान नहीं, वो किसी और का नाम जप रहे हो तुम। अपना नाम जानने को ही आत्म ज्ञान कहते हैं। तभी हम गुरुओं के पास नाम दान लेने जाते हैं। इसको बोला गया है नाम लेने को नाम दान। किसका नाम? खुद का नाम। किसी और का नाम जपना है, तुम्हें बिना गुरु के 36 नाम पता है? तुम्हें सबके नाम पता हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपना नाम नहीं पता। अपना नाम क्यों नहीं पता? क्योंकि तुम्हें अपना नाम भूला हुआ है, और जो लोगों ने तुम्हें 52 अक्षरी नाम दे दिया, उसको तुम अपना नाम बना बैठे। मेरा नाम नितिन किसने दिया? माता पिता ने दिया। अक्षर थे इसलिए दिया, अक्षर ना होते तो क्या देते? तब मेरा नाम क्या होता? मेरा नाम ही मेरी पहचान है। मेरा नाम आत्मा है, आत्मा ही सत्य है। इसीलिए सतनाम का मतलब है आत्म राम। इसीलिए राम नाम सत्य है, राम का नाम आत्म राम है। और सत्य बोले गत है, राम बोले गत नहीं है, सत्य बोले गत है। यानी आत्मा को जानने पर ही तुम्हारी गति होगी, तुम पार होगे। 52 अक्षर को पकड़ोगे तो यही रह जाओगे। गरीबदास जी ने कहा 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। यानी कागज पे लिखे हुए नाम, हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी में बोले हुए नाम, ये परमात्मा का सच्चा नाम नहीं है, ये मैन मेड नाम है। इसी नाम के झगड़े हैं। कोई राम राम बोल रहा है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह बोल रहा है, फिर झगड़ा कर रहा है। पाया किसी ने नहीं, पर उसके नाम को बड़ा छोटा करने में लगे हैं। राम बड़ा, अल्लाह छोटा, अल्लाह बड़ा, वाहिगुरु छोटा। अब इन झगड़ों को खत्म कर देना है और उस आत्म राम को जानना है जिससे तुम्हारी गति होगी। और वो आत्म राम किसी मंदिर में नहीं है, किसी गुरुद्वारे में नहीं है। वो कहाँ है? वो तुम्हारे पास है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सकतो जाग। अब तेल को ढूंढने कहाँ जाए? गन्ना, गन्ने के रस को ढूंढने कहाँ जाए? अरे उसी में है।
बस कोई मशीन मिल जाए जिसमें सत्य और असत्य का निबेड़ा हो जाए। जब आप गन्ना लाते हो तो गन्ना देख के लाते हो, क्या देखा? शरीर देखा। और जब उसको मशीन में डालते हो तो जिसको देखा, जिसको पसंद किया, उसको कहां फेंका? डस्टबिन में फेंका। जिसको देख के पसंद करके लाए उसको फेंका, और जिसको देखा नहीं उसको पिया, उसके पैसे भी। मूंगफली लाते हो, बादाम लाते हो उसका कवर देख के, केला लाते हो छिलका देख के पीला है कि नहीं। जिसको करके लाए उसको डस्टबिन में फेंका, और जिसको छीके देखा तक नहीं उसको खा के आनंद लिया। इसी प्रकार ये शरीर जो दिख रहा है, जिसको पापा पापा, मम्मी मम्मी, भाई बहन कह, वो है तुम्हारा पापा, वो है मम्मी, वो आत्मा है तुम्हारा पापा और तुम्हारी मम्मी, जो कभी मरेगा नहीं। और जिसको तुम देख देख के कह रहे हो पापा और मम्मी है, ये कभी रहेगा नहीं। तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में नींद प्यासी, मोह देख आवे हंसी। घी ढूंढने जा रहे हो, घर में 1 क्विंटल दूध पड़ा है, उसकी तरफ नजर नहीं जा रही है, उसको कह रहे हो नहीं 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 ये तो दूध है, मुझे तो घी चाहिए। और घी ढूंढने के लिए जंगलों में भटक रहे हो, घी ढूंढने के लिए रेगिस्तान में भटक रहे हो, और जो घर में क्विंटल दूध पड़ा है, घी उसी में छुपा है, उसको रिजेक्ट मार रहे हो। यानी हमारा परमात्मा हमारी आत्मा में छुपा है, आत्मा का ज्ञान है नहीं, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढने जा रहे हो, वो तुम्हारी आत्मा में है। इसी को साहिब ने बोला, आत्म में परमात्मा दर्शे, परमात्मा में झाई, झाई में परछाई दर्शे, लखे कबीरा साईं। परमात्मा को ढूंढना है तो आत्मा में ढूंढो, घी को ढूंढना है तो दूध में ढूंढो। लेकिन दूध में हाथ डाल के निकालोगे तो घी को नहीं निकल आएगा कि मैं अभी निकालूं, हाथ डाला और ये लो घी ले लो, ये लो मक्खन ले लो, ये लो लस्सी ले लो, ये लो दही ले लो, ऐसे नहीं निकलेगा। उसके लिए तुम्हें एक गुरु धारण करना पड़ेगा, जो तुम्हें उस दूध से दही बनाना सिखा दे, दही को मथ के मक्खन बनाना सिखा दे, और मक्खन को जला के घी बनाना सिखा दे, तब तुम्हें उस घी की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसीलिए अर्जुन को ये नहीं बोला कि जाओ मंदिरों में पूजा करो और ये करो वो करो। क्या बोला? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को पाना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाओ, जो सत्य को जान चुका है, जो जान चुका है कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, जो जान चुका है कि तुम भी एक शरीर नहीं हो। वही तुम्हें सत्य तत्व के दर्शन करा सकता है, उसका भेद बता सकता है। नहीं तो जितने दुनिया में गुरु बैठे हैं, खुद को भी आदमी मान के बैठे हैं और तुम्हें भी आदमी औरत बना के बैठे हैं। उनके स्वरूप को नहीं जानते और तुम्हारे स्वरूप को भी नहीं जानते। इन्हीं गुरुओं के लिए बोला है कबीर साहब ने, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। लाखों करोड़ों चेले बना के बैठे हैं और क्या करवा रहे हैं? देवी देवताओं की फोटो हटा के अपनी फोटो लगवा के अगरबत्ती घुमवा रहे हैं। अब किसकी अगरबत्ती कर रहे हो? कपड़ों की। आदमी का कपड़ा, औरत का कपड़ा, कुत्ते का कपड़ा, बिल्ली का कपड़ा, हाथी का कपड़ा, ये सारे शरीर कपड़े हैं। आत्मा से कपड़े की पूजा करवाई जा रही है। जो नित्य है, अजन्मा, शाश्वत है, वो कपड़े की पूजा करने में लगा हुआ है, उसकी गलती कभी नहीं हो सकती। जो कपड़ा पूजेगा उसको कपड़ा ही मिलेगा। एक ऋषि था, सारी उम्र ओम ओम करता रहा। जब बूढ़ा हो गया तो एक हिरण पाल लिया। अब हिरण पाल लिया तो इतना प्रेम हो गया हिरण से, उसको घुमाना फिराना, खेलना, घास खिलाना। एक दिन बैठा 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 भक्ति में एकदम संदेशा आया, चल भाई तेरा समय हो गया, यानी शरीर छोड़ने का समय हो गया।
अब जैसे ही शरीर समय हुआ शरीर छोड़ने का, उसका ध्यान कहाँ चला गया? हिरण के बच्चे में, कि इस पानी कौन देगा, इसको घास कौन खिलाएगा, इसके गले में रस्सी बांधी है, कोई भेड़िया आ गया, चीता आ गया, इसको बचाएगा कौन? इसी उधेड़ बुन में, इसी विचार में हिरण करता शरीर छोड़ दिया। तो क्या बन गया? हिरण ही बन के आ गया। सारी उम्र की भक्ति जी, हिरण की आस लगाई, हिरण को याद किया, हिरण बन के आ गया। और तुमने तो इतने महंगे महंगे कुत्ते पाल रखे हैं, सोचो एक मिनट भी ध्यान नहीं जाता। खुद बीमार हो गए तो कहोगे कोई बात नहीं, हो जाऊंगा ठीक अपने आप। कुत्ता बीमार हो गया तो साथ ही फोन कर देते, डॉक्टर साहब मेरा कुत्ता बीमार हो गया। सुरता कहाँ है? ध्यान में कौन है? कुत्ता ध्यान में है, कुत्ता ही बनोगे जाके। इसीलिए हे अर्जुन, किसी शरीर में ध्यान नहीं रखना है, शरीर असत्य है, ध्यान केवल अपनी आत्मा में रखना है। जो अपनी आत्मा में ध्यान रखते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं, वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। जो अपने आप में स्थित हो गए, जो लहरों से समुद्र हो गए। समुद्र के ऊपर लहरें चलती है ना, लहरें भी पानी, समुद्र भी पानी, लेकिन वो चल रही है। क्यों चल रही है? हवा का साथ लेके, इसलिए वो चलती नजर आ रही है, इसलिए वो अज्ञान दृष्टि में लहर कहला रही है। और जब वो हवा का साथ छोड़ दे और अपने में स्थित हो जाए, तब वो समुद्र कहलाती है। इसी प्रकार जब हम मन का साथ लेके दुनिया भर में विचरण करते हैं, हमारी सुरती दौड़ती रहती है, वो जीव कहलाती है। और जब यही जीव अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, तब ये पीव कहलाता है, तब ये आत्मदेव कहलाता है। तो गरीबदास जी कहते हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय, भक्ति करके करोड़ों तो ब्रह्मा हो गए, और कोटि भय ईश, यानी बहुत से तो ब्रह्म बन गए। साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। ना तो जीव अवस्था में रहना है, ना ब्रह्म अवस्था में रहना है। अब हमें पार ब्रह्म में स्थित हो जाना है। ब्रह्म ज्ञान भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, ब्रह्म अवस्था बड़ी है, या जो जहां से वो आया है वो बड़ा है, यानी आत्म अवस्था। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। वेद बड़ा है या उन वेदों को लिखने वाला आत्मदेव बड़ा है? आत्मा ना लिखे तो वेद भी नहीं है। वेदों की तो उत्पत्ति इस आत्मा ने करी है, यानी उसके पास 100% ज्ञान है, तो उसने 1% ज्ञान लिख दिया वेद में, बाकी 99 नहीं लिखा। सोचो कौन बड़ा? लिखने वाला बड़ा, जो लिख गया वो नहीं बड़ा। वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जेहि मन माना। वो मन बड़ा है जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, गलत काम कर रहा है, या वो मन बड़ा है जो रुक चुका है, जो शांत हो चुका है। ई मन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। दीवार पे लिखा है राम, वो बड़ा है या जिसने जान के लिखा है कि मैं इसको लिख रहा हूं, ये राम है। ये खुद नहीं बता सकता कि क्या नाम है, मैं ये बता सकता हूं कि किसका नाम है। यानी अक्षर बड़ा नहीं है, अक्षर को बनाने वाला बड़ा है। 52 अक्षर बड़े नहीं हैं, 52 अक्षर को उपजाने वाला बड़ा है। तो इसी को समझना है। तो आगे कहते हैं, ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा की तीरथ का दास। तुम कहते हो बहुत बड़ा तीरथ है, लॉकडाउन में सारे तीरथ छोटे हो गए। बहुत बड़ा तीरथ इसलिए है क्योंकि तीरथ का दास वहां पहुंच गया करोड़ों की संख्या में। इसलिए तुम कह रहे हैं ये बहुत बड़ा तीरथ है। किसकी वजह से?
तीरथ के दास की वजह से। ये गुरु बहुत बड़ा गुरु है। क्यों? और संगत देखो, संगत देखो कितनी सारी है, इसलिए बड़ा गुरु है। और कोई पीपल के नीचे महाज्ञानी बैठा है और एक आदमी उसके सामने बैठा है, उसको कहेंगे छोटा गुरु है। क्योंकि यहाँ पर ज्ञान को कोई नहीं परखता, यहाँ सामान को परखते हैं। बड़ा बड़ा आश्रम तो बहुत बड़ा गुरु है, और जिसकी छोटी सी झोपड़ी आ रही है, क्या है? कुछ भी नहीं है। इस पे तो परमात्मा ही दयाल नहीं हुआ, हम पे क्या होगा? पैसे को परमात्मा बना रखा है, कहते हैं इस पे तो परमात्मा खुद दयाल नहीं हुआ, भिखारी बना रखा है, इसको हम पे क्या दयाल होगा? और जिसके बड़े बड़े आश्रम है उसको कहते हैं वाह, परमात्मा ने तो भंडार भर दिए, यहाँ पे हमें भी जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो भाई ये माया का खेल है। जो असली ज्ञानी होता है वो इन आश्रमों में नहीं रहते। बड़े बड़े आश्रमों में, बड़े बड़े आश्रमों में राजा रहते हैं, राजा। क्यों? तपस्या करके आए हैं। तपो राजा राजस नरकम, तपस्या करी राजा बन गए, राजा बन के नरकों में जाने की तैयारी। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपना नॉर्मल जीवन बिताते हैं, उन्हें किसी आश्रम वाश्रम की जरूरत नहीं होती है। वो जिस घर में खड़े हो जाए ना, वो घर ही आश्रम बन जाता है। देखो कितनी संगत बैठी हुई है। इसी को बोला वासुदेव कुटुंबकम। कुएं का मेंढक नहीं बनना है कि ये मेरा पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरी बीवी। ये कुएं का मेंढक है। हमें हमारे संतों ने वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हमें ये संदेशा दिया था। लेकिन हम कुएं के मेंढक बन के बैठ गए हैं। इसलिए अब जागो और सारे संसार को अपना परिवार मानो, सारे संसार को अपना भाई बहन मानो, और सारे संसार का जो एक मालिक है उस एक मालिक को जानो। धर्मों के नाम पे लड़ना बंद कर दो, क्योंकि सारे धर्म 52 अक्षरों की वजह से अस्तित्व में है। अगर ये 52 अक्षर हटा दिए जाएं तो सारे धर्म, सारे धर्मों के ग्रंथ सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो सत्य है वो खत्म नहीं होगा। आत्मा ही सत्य है। ये संसार बनने से पहले भी आत्मा थी, और संसार खत्म होने के बाद भी आत्मदेव सदा सदा रहेगा। उसी को जानना सनातन धर्म है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अगर किसी की शंका है, कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय। कोई सवाल पूछना चाहता है? सारे सवालों के जवाब मिल गए? चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो नाम दीक्षा वाले हाथ खड़े करो। चलो अच्छी बात है। नाम दीक्षा केवल वही लोग लेना जो बिल्कुल मजबूत है, हर चीज को समझ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि हमारे पीछे लाखों करोड़ों लोग जुड़ जाएं। 10वीं पातशाही ने बोला कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद नाम तराऊं। 1.25 लाख अज्ञानियों से मेरा एक ज्ञानी शिष्य वो धराशायी कर देगा सबको। यानी कि 1.25 लाख तरह के अज्ञानी अपना अज्ञान बोलेंगे और मेरा ज्ञानी एक आवाज लगाएगा, एक शब्द रखेगा सामने और सब खत्म। यहाँ तलवारों से लड़ने की बात नहीं बोली थी उन्होंने कि 1.25 लाख से एक लड़ेगा। 1.25 लाख अज्ञानियों से एक ज्ञानी भारी पड़ जाएगा उनके ऊपर। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय। सर तुम्हारी आरती में कम हाँ आरती के सब नाम दीक्षा के बाद आरती करेंगे। नाम दीक्षा के बाद करो। हाँ लोग कोई बात नहीं। नाम दीक्षा लेवा दीक्षा ना। हाँ हालो फटाफट उबा था अभी हम तैयारी करो। आ जाओ आगे। आओ हालो उबा था फटाफट। पसंद है तुम्हारा